प्रैक्टिकल सवाल है, बहुत बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है और बहुत प्रैक्टिकल बहरहाल सवाल है। नियत तो आप नजर आ रही है, जैसे हम सब एक बात कर रहे हैं, इस पे मुत्तफिक हैं, लेकिन किस तरह से हाउ टू गो अबाउट इट। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब भी नाजरीन हमें इस पॉइंट पर प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर सेनेटर ऑफ द PMLN एंड वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल दीज डिफेंस मैटर्स, वेरी लर्नेड ओपिनियन। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। अभी आपने आई एम श्योर ओवर हेयर की होगी, जो भी हम एक गुफ्तगू इससे पहले कर रहे थे कि एक रजीम चेंज की बात है, हर कोई कह रहा है कि ये दरअसल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो बहाना है, असल ये मकसद है। लेकिन फिर अगर ये वाकई मकसद है तो ये सिर्फ बमबारी से अचीव नहीं हो सकता। ये अभी प्रोग्राम में एक डिबेट चल रही थी, उसके लिए फुट ऑन ग्राउंड ज़रूरी है। और क्या फुट ऑन ग्राउंड ये वाला जो एक रास्ता है, क्या ये अमेरिका इख्तियार करेगा, इजराइल इख्तियार करेगा? क्या आप ऐसा होता देखते हैं? देखिए, अमेरिका तो श्योरली जो सारी जंग है वो इजराइल की लड़ रहा है। पहली बात तो ये है, चूंकि अमेरिका इज डोमिनेटेड, इवन उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी भी वो वैल्यू नहीं है जो कि वहाँ यहूदी लॉबी की है। एक पहली बात ये। दूसरा ये है कि आपने ये देखा कि इजराइल है वो कंसिडर करता है पाकिस्तान और ईरान को दुश्मन नंबर 1 और पाकिस्तान को नंबर 2। तो ये एफर्ट तो उनकी तरफ से है। फिर अमेरिकन एम्बेसडर जो इजराइल के अंदर है उसने भी ये कहा है कि इट विल बी नाइस इफ इजराइल टेक्स इट ऑल, दैट मीन्स के ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं। तो इनकी एफर्ट तो जरूर है कि हम रिजीम चेंज करें, बट द पॉइंट इज कि ईरानियन नेशन की एक हिस्ट्री है, ये एक ग्रेट कंट्री है, ये ना उस तरह की हुकूमत इराक में बना सके हैं ना कहीं और बना सकेंगे। और ईरान के ऊपर बंदूक की नोक से या टैंक या हवाई फायर करके आप एयर अटैक करके उनके इक्विपमेंट को तो तबाह कर सकते हैं, लेकिन उस नेशन को नेस्त नाबूद नहीं कर सकते। देयरफॉर ये अपने तौर पे कोई हुकूमत इंस्टॉल भी करना चाहें तो अगर वक्ती तौर पे वो करें भी किसी तरीके से, तो आई एम श्योर कि वो सस्टेन नहीं कर सकेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब तक के बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो। तो ये एक ब्लंडर है जो अमेरिका ने किया है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। बिकॉज देखिए, जो मोना पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो 2 करोड़ लोग लुकमा अजल बने थे, तो लीग ऑफ नेशन बन गई कि जी अमन होना चाहिए। लीग ऑफ नेशन को इन्होंने टूथलेस किया, जैसे आज यूनाइटेड नेशन है। तो उस वक्त इटली के एक सियासतदान, एक मुफक्कर, एक फिलासफर, उसने ये कहा था कि अभी ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है इट हैज डाइड, ओल्ड वर्ल्ड हैज डाइड, न्यू वर्ल्ड इज येट टू बी बॉर्न और दिस इज द टाइम फॉर द मॉन्स्टर्स। ये उसने पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान कहा कि लीग ऑफ नेशन खत्म है तो अभी मॉन्स्टर्स आ गए और इसका पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। नतीजा क्या निकला? दूसरी जंग अजीम आ गई, उसमें 7 से 8 करोड़ लोग लुकमा अजल बने, तो फिर यूनाइटेड नेशन आ गई। अभी यूनाइटेड नेशन टूथलेस है। यू सी, देखो अमेरिका का दिल करता है जिसके वेनेजुएला में चढ़ाई कर दो, ग्रीनलैंड ले लूंगा, ईरान के ऊपर। वेयर इज यूनाइटेड नेशन? देयरफॉर आज दुनिया में कोई लॉ, कोई कानून नहीं है, और इसमें सारे जो है ना, हम लोग इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वी आर ऑल वल्नरेबल। तो देयरफॉर वी हैव टू थिंक 10 टाइम्स। ये व्हाट इज हैपनिंग इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इनफैक्ट सर, ये जो गजा के ऊपर भी जो बोर्ड ऑफ पीस है, उससे भी तो यूनाइटेड नेशंस की यू से कि इवन जो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है वो साइड में कर दी गई है, राइट? वो भी एक तरह से हटा दी गई है। बिल्कुल। अब अक़वाम मुत्तहिदा को वो प्रोसीड करेगा बोर्ड ऑफ पीस। जी, ट्रम्प रिपीटेडली कहता है कि यूएनओ फेल हुई है, दैट इज व्हाई मुझे अरेंजमेंट करना पड़ा। द पॉइंट इज यूएन विल नेवर सक्सीड इफ आप अपना वीटो इस्तेमाल करके, उनके कितने तकरीबन 51 वीटोस तो इन्होंने पैलेस्टीनियन के खिलाफ इस्तेमाल किए। आपने उनको काम, कश्मीर के ऊपर उनके रेजोल्यूशंस हैं, आपने उनको काम तो करने नहीं देते, और आप अभी एक अपना अलग चलाए हुए हैं। ये अभी जंगल का कानून है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, और हमें इसकी ऐसे फेस वैल्यू पे नहीं देखना चाहिए। पर सर जनरल साहब, अभी क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये अर्ज है क्योंकि आप जाहिर है एक PMLN से आप एक बहुत आपकी फॉन्ड एक वो है और यूर स्टिल विद द पार्टी। ये एक गवर्नमेंट के ऊपर भी बात आ रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हुए। फिर इसमें भी देयर इज़ नो डिनाइंग दिस कि हमने उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया हुआ है। तो अमिड ऑल दिस, अब ये सारा कुछ होना, क्या पाकिस्तान पे या हुकूमत पे ख़ास तौर पर या PMLN पर एज अ पार्टी कोई इस पर प्रेशर माउंट हो सकता है इस सब के बाद? देखिए, पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल। पॉइंट ये है कि अगर दुनिया की सोल सुपर पावर जो थानेदार है
और आंखों के आगे खून चढ़ा हुआ है, अगर वो हमारी तारीफ करता है तो दिस इज अ गुड थिंग, और उसका हमें फायदा अपने तौर पे जरूर उठाएं, लेकिन एट द सेम टाइम वी मस्ट बी वेरी केयरफुल कि ये देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज ऑलवेज, कोई भी आउट ऑफ द वे फेवर नहीं करता, वन हैज टू रीड द ओवरऑल गेम एंड वेयर एज वी शुड, ठीक है हम बोर्ड ऑफ पीस में भी चले गए, हम उधर हैं तो हम समझते हैं पैलेस्टीनियन के राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम समझते हैं कि हम मीडिएट कर सकेंगे ईरान का और अमेरिका के ताल्लुकात के वास्ते, वो पॉजिटिव स्टेप्स के लिए ये जो कुछ हुआ है ये तो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें मिसलीड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना। अच्छा, ये जो आप सर अब बात फरमा रहे हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, और ये बात आई रिकॉल कि माइकल कुगलमैन जब पाकिस्तान थे तो वो मेरे प्रोग्राम पे वो जब आए थे तो उन्होंने भी यही बात की थी कि मतलब सदर ट्रंप का नेचर एज अ पर्सन ना वो एक ट्रांजैक्शनल इंसान है। तो आपकी क्या रीडिंग है आसमा साहिबा बिटवीन द लाइंस में? ये जरा रिवर्स ऑर्डर में पूछ लेती हूँ, देन वील एंड द प्रोग्राम ऑन दिस। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक पहले यही कहा जाता था कि वो लफाजी के साथ ज्यादा काम अपना चलाते हैं और प्रैक्टिकली वो इतने ज्यादा जो है वो इकदाम नहीं करते हैं, लेकिन अभी आपने ये देखा कि टैरिफ का मामला हो उसके ऊपर भी उन्होंने अपने तमाम जो बातें जो वो कहीं उसके ऊपर अमल भी किया, फिर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्मनामा दिया तो उसके खिलाफ भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया। इसी तरह से ईरान के ऊपर भी आप देखें कि 2 बहरी बेड़े उन्होंने वहां पे खड़े किए, और लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसकी डायनामिक्स उनके अपने यहाँ बहुत मुख्तलिफ है। आपने देखा गजा के ऊपर भी उनको एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन उनके बारे में था और अभी भी है, लेकिन अगर ईरान के ऊपर अटैक किया है और इसको ये लंबा होता है, ये लिंगर ऑन करता है और उसके ऊपर उनकी स्ट्रेटजीज उस तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ मैच नहीं करती, तो फिर उनके लिए वहां पर भी जो है वो मामला खराब होंगे इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो मैं ख्याल है कि ट्रम्प साहब की पर्सनैलिटी जो है वो एक, और हमसे क्या तवक्को है ये अगर मुख्तसर ना फरमा पाए आसमा साहिबा, आपकी क्या रीडिंग है, हमसे क्या एक बिटवीन द लाइंस तवक्को है for all the magnanimity that President Trump shows us? मेरा ख्याल है कि हमने तो अपने पहले से अमेरिका को बताया हुआ है कि हमारी कौन सी रेड लाइंस हैं। बलोचिस्तान के अंदर अगर अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है, हमारे ईरान के अंदर या खुदा न खास्ता वहाँ बल्कनाइजेशन होती है, तो ये पाकिस्तान की किसी सूरत फेवर में नहीं है। वहाँ रिजीम चेंज होता है, ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं है, और मेरा ख्याल है इस बात का एहसास अमेरिका को भी है और पाकिस्तान में। ऑलराइट, आई टेक इट अक्रॉस। आपने कहा कि रेड लाइंस आपके व्यू में हमने बावर कराई रही है। मुजम्मिल साहब, ये सेम आपकी तरफ बात, और पिछली दफा भी जब एस्केलेशन हुई थी तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पॉइंट बन गया था ना, जिस वजह से फिर डी एस्केलेशन की तरफ जाया गया था। इस मर्तबा कोई ऐसी चीज हो सकती है? अभी भी ब्लॉक कर दिया उन्होंने? नहीं ब्लॉक किया तो अब अमेरिकी बहरी बेड़े मौजूद हैं, वो उस ब्लॉकेट को खुला लेंगे। उसी के लिए तो वो बहरी बेड़े लेके भी आए हुए हैं अपने ज़्यादा कि उस ब्लॉकेट को खुलाया जा सके। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये मत भूलें कि अभी जब नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ अफ़गानिस्तान की बहुत तारीफ़ की है और इसराइल और अफ़गानिस्तान का एक अलाइंस बनाने की बात की है। इंडिया, इसराइल और अफ़गानिस्तान का एक अलाइंस बनाने की बात की है। इस लड़ाई में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगली किसी स्टेज पे जो लॉन्चिंग पैड या वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात है, उसमें इंडिया जो है और इसराइल जो है वो अफ़गानिस्तान को यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट ईरान। और जो नेतन्याहू, मोदी और हैबतुल्ला का हमें इत्तेहाद नज़र आ रहा है, और ये बज़ाहिर तो कोई कॉमन सेंस वाला इत्तेहाद नहीं, लेकिन जिस तरह हैबतुल्ला की तारीफ हमें तल अबीब में और उस तरफ नज़र आई, और जिस तरह बड़ा अलार्मिंग बयान है मुजम्मिल साहब आपका, नेतन्याहू और हैबतुल्ला का इत्तेहाद। इत्तेहाद देखिए, वो मैं नेतन्याहू की तकरीर निकाल के सुनवाएं जिसमें वो हैबतुल्ला की तारीफ कर रहा है, वो तकरीर सुनवाएं जिसमें नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को खड़े होकर कह रहे हैं कि हैबतुल्ला इज़ योर फ्रेंड और हम इसराइल, इंडिया और अफगानिस्तान का अलाइंस बनाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि जो $1 मिलियन क्वेश्चन हमारे इर्द गिर्द घूमता है कि कौन बूट्स ऑन ग्राउंड और क्या होगा, तो नहीं थी गालिबन मुजम्मिल साहब, इस तरह की वीडियोस कई ना फेक भी गर्दिश करती हैं। नहीं फेक नहीं है, वो फेक नहीं। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर हैबतुल्ला की काफ़ी तारीफ़ की है, अफगानिस्तान की काफ़ी तारीफ़ की है, जो $8.6 का उनका एग्रीमेंट हुआ है। आई थिंक ये एक क्रॉस चेक बनता है कि ये चीज़ तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि इस चीज पे हमें जो एआई लगती है कि इस तरह के बयानात एआई से बड़े फैलाए जाते हैं।
बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल है ये एआई वीडियो है जो मैंने पढ़ी है अभी तक, उसके ऊपर हो सकता है मुजम्मिल साहब ठीक कह रहे हो, लेकिन जो मेरी इत्तला है वो ये कि ये जी जी मेरी भी यस ओके अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम खत्म हो गया नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस। थैंक यू टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।